अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाह न्यूज। मैं आपका मेजबान मोहम्मद कैफुद्दीन शम शाह न्यूज में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। शाह न्यूज का आगाज करते हैं। निर्मल डिस्ट्रिक्ट बासर मंडल की जामे मस्जिद की जमीन पर लैंड ग्रैबर्स का नाजायज कब्जा। तफसीलात के मुताबिक जामे मस्जिद बासर के मुतवल्ली जनाब लायकुल हक साहब उर्फ जिक्रिया साहब ने कहा है कि जामे मस्जिद की वक्फ की जमीन पर, जिसका सर्वे नंबर 477, 478, 481 और 485 है, इस जमीन पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। रमजान के इस मुकद्दस महीने में जहां हर कोई शख्स अपने रब को मनवाने के लिए मस्जिदों का रुख करते हुए मस्जिदों को आबाद करते हैं और अपनी अपनी तरफ से अतियात देते हुए मस्जिदों की रौनकों को बढ़ाते हैं और चार चांद लगा देते हैं और मुसल्लियों को तमाम सहूलियात मुहैया करते हैं, लेकिन ऐसे में इस मुकद्दस महीने के चलते खुदा के खौफ से बेखबर लोग, जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने गफलत की मोहर लगा दी है, जिसकी वजह से इन्हें सही और गलत का भी पता नहीं चलता, जिसकी बिना पर वो इस मुकद्दस महीने में मस्जिदों को अपनी तरफ से कुछ देने के बजाय मस्जिदों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। भला आप लोग बताइए कि अल्लाह ताला इन लोगों से कैसे खुश होगा, बल्कि अल्लाह ताला इन लोगों से नाराज होते हुए सख्त वईदें नाजिल करेगा, जिसका उन्हें दुनिया और आखिरत में इस नाजायज कब्जे का हिसाब देना होगा और वो दोनों जहानों में जलील व रुसवा होंगे, यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी इस भयानक अजाब में मुब्तला करते हुए जलील व रुसवा किया जाएगा। बासर जामे मस्जिद की कमेटी को जैसे ही इस नाजायज कब्जे की इत्तला मिली, वो हरकत में आते हुए निर्मल डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर साजिद अली साहब को इस बात से वाकिफ करवाया, जिस पर साजिद अली साहब ने फौरन बासर पहुंचकर तमाम तहकीकात का जायजा लिया और बासर जामे मस्जिद की कमेटी के साथ, जिसमें सदर जामे मस्जिद मोइन अली साहब, रुकने मस्जिद सैयद खलील साहब, उप सरपंच फसीउद्दीन साहब, कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद अली साहब और शाहनवाज साहब के साथ साथ बासर मंडल की तमाम अवाम तहसील ऑफिस पहुंचकर वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर साजिद अली साहब की मौजूदगी में तहसीलदार को मस्जिद की जमीन पर नाजायज कब्जे की इत्तला देते हुए एक याददाश्त पेश की और पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई का आगाज करें और उन तमाम लैंड ग्रैबर्स पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने मस्जिद की जमीन पर नाजायज कब्जा करते हुए जेसीबी के जरिए नापाक काम का आगाज कर रहे थे, लेकिन वक्फ इंस्पेक्टर साजिद अली साहब की फौरन मदाखलत की वजह से इस काम को रोक दिया गया। साजिद अली साहब ने बासर जामे मस्जिद कमेटी के अरकान मुतवल्ली और बासर मंडल की तमाम अवाम को इस बात का तयकुन दिया कि वो इस हसास मसले को हुकूमत और आला ओहदेदारों के सामने लाते हुए जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालेंगे और सारी जमीन को मस्जिद के हक में दिलाने और इस सारी जमीन की हसार बंदी की भी वो हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, ताकि आइंदा और किसी लैंड ग्रैबर्स और लैंड माफिया की इस जमीन पर बुरी नजर न पड़े। और बासर की तमाम अवाम से ये पुरजोर मुतालबा किया कि वो इस हसास मसले के हल के लिए आगे आए। ये किसी के घर का मसला नहीं, बल्कि अल्लाह के घर का मसला है और जो लोग इस जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके सजा के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ हम हमारे नाजरीन से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो इस हसास मसले के हल के लिए सामने आए और एकजुटती का मुजाहरा करते हुए कानूनी तरीके से अल्लाह के घर की जमीन की हिफाजत करें। कलेक्ट्रेट में लिया सबको बात करेगा निर्मल को सेक्शन दिए तो लीगल काम फौरन लोग तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट लाके गवर्नमेंट सीओ आईपीएस आईजी है वहाँ पर शानर साथी वक्फ हैदराबाद, उनको डॉक्यूमेंट बताना या कलेक्टर सबको बताना, तो डॉक्यूमेंट उसके है उन्हें काम करना। तो मस्जिद की प्रॉपर्टी है जामा मस्जिद, तो एक साल पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद अब्दुल ताजिद वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, कामारी डिस्ट्रिक्ट, निर्मल डिस्ट्रिक्ट, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट और दरगाह बड़ा इंचार्ज।
यहाँ पे बासठ तहसील ऑफिस आए हम करीब दो साल से 1 साल से ज़्यादा हुआ। यहाँ पे जो है जामा मस्जिद की वक्फ लैंड है जो कास्टली करोड़ रुपए की लैंड है, जिसमें सर्वे नंबर 158, 477, 481, 485 और 478 में जनवरी 2020 में वक्फ बोर्ड सीईओ के पास कंप्लेंट आया था मस्जिद कमेटी की तरफ से कि ये वक्फ लैंड को जो है पट्टा ओवरसी इशू कर दिया गया था, जिसमें भैसा आरडीओ साहब और बासर तहसीलदार साहब की तरफ से। उसके बाद से वक्फ बोर्ड सीईओ की तरफ से कलेक्टर निर्मल और जॉइंट कलेक्टर आरडीओ भैसा और तहसीलदार को आए लेटर्स आए। उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब से मीटिंग में बात की तो कलेक्टर साहब ने आरडीओ भैसा को और तहसीलदार बासर को मेरे सामने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये वक्फ लैंड है, वक्फ इंस्टीट्यूशन का है, लिहाजा ये पटेल जो भी हुए हैं उसको इमीडिएट जो है कैंसिलेशन करके ये 5 पटेल जो हुए हैं ये वक्फ लैंड पे मस्जिद लैंड पे उसको फौरन कैंसिल करके वक्फ बोर्ड इंस्टीट्यूशन के नाम पे कर देना चाहिए। कलेक्टर साहब 1 से 2 बार बोले, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पे अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। फिर मस्जिद यहाँ 2-4 दिन से यही एक सर्वे नंबर में कोई लैंड ग्रैबर्स यहाँ पे जो है जगह साफ करा के कुछ प्लाटिंग की प्लानिंग में है, तो फिर मस्जिद कमेटी के लोग नुमाइंदगी करे कंप्लेंट करने पर मैं फिर आके आज तहसीलदार साहब से बात किया तो तहसीलदार साहब ने आफ्टरनून RIVRO को भेजाकर वो जो इलीगल काम कर रहे हैं उनको बुला के काम रोकने के लिए बात किए हैं इंशाल्लाह। तो तहसीलदार साहब क्या एक्शन ले रहे हैं इसके ऊपर? तहसीलदार साहब के नॉलेज में लाए, उन्होंने बोले मुझे नहीं मालूम, आप लोगों बोलने से मुझे मालूम हुआ है। ठीक है, अभी जो है आज स्टाफ बिजी है, आफ्टरनून RIVRO जो भी आएंगे उनको जैसे मैं भेजा के स्पॉट पे इलीगल काम जो कर रहे हैं उनको वक्फ इंस्पेक्टर आपके और मस्जिद कमेटी के मेंबर्स सदर और मेंबर्स के सामने बुलाकर मैं उन लोगों को जो है तो वार्न करूँगा कि ये वक्फ लैंड है, काम को इलीगल काम को रोक दिया जाए। इंशाल्लाह मैं वक्फ इंस्पेक्टर यहाँ पे और अपने आरडीओ भाई साहब कलेक्टर साहब से भी मैं बार नुमाइंदगी करके इस मस्जिद की लैंड की वक्फ की लैंड को इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड को वापस दिलाए तक मैं इंशाल्लाह इस काम में लगे रहूँगा इंशाल्लाह। खुदा कैसा भी रहता बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है बोलो तो गांव के साथ भी है, तुम भी गांव के जैसे भी साथ गाँव के कमेटी लोग नहीं मान रहे और रूल्स भी क्या रहता वो तो डिस्प्यूट आ गया डिस्प्यूट आ गया तो उसमें क्या है आपके रईस साहब क्या बोले मंडे के दिन बोलता भी थोड़ी देर के वास्ते रोकने लगा रहे, तो कब तक रोकने लगा रहे मशीन को, जमीन साफ हो रही। वो बात है कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं रईस साहब हैदराबाद में अब जो काम करा रहे उन्होंने बोले मंडे के दिन कमेटी के पूरे लोगों को आंदो हैदराबाद सीईओ के पास। मैं भी सीईओ के डॉक्यूमेंट ला दूं, इंस्पेक्टर तुम भी आओ। अरे उसका उन्हें ला लेने हम कहीं को जाते, हम जो करना है हमारे प्रूफ के साथ हम फाइट करेंगे। आप आके क्या मतलब यहाँ आने से बोलो। वो उन्हें वहाँ कौन दिल्ली में बैठ के बोलता मैं बोल रहा हूँ, बोले तो आप खामोश बैठते अपनी बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं वक्फ इंस्पेक्टर साजिद और जामा मस्जिद कमेटी के सदर साहब और मेम्बरान हम पूरे मिलके यहाँ पे तहसीलदार साहब से मिले थे, जो सर्वे नंबर 481, 485 जो है मस्जिद की वक्फ लैंड है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, जिसमें 1 साल पहले जो है पट्टा ORC गलत तरीके से इशू हुआ था, उसको कैंसिलेशन के लिए सीईओ वक्फ बोर्ड से लेटर आया। इसमें हम कई बार आरडीओ ऑफिस भैंसा और तहसील ऑफिस को आए और ये 2-4 दिन से यहाँ पे जो है सो कुछ इलीगल यहाँ पे साफ़ सफाई JCB ले आके कर रहे थे ये 2 सर्वे नंबर पे, जिस पे तहसीलदार को नुमाइंदगी की गई। तहसीलदार साहब ने RIVRO नहीं है बोल के बात करे, बाद में ये चीज़ जो है DRO साहब के नॉलेज में आई, तो DRO साहब ने तहसीलदार साहब को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो काम जो है जो इलीगल चल रहा है, जो है वक्फ इंस्पेक्टर और मस्जिद कमेटी के लोग जो वक्फ लैंड पे इलीगल काम को रोकने के लिए आए हैं, लिहाजा आप फ़ौरन उसको रुका दिया जाए और उनको जो भी इलीगल काम कर रहे हैं वो लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर साहब को, DRO साहब को और वक्फ बोर्ड सीईओ को पेश करने के बाद डॉक्यूमेंट्स शो होने के बाद ही वो जब तक काम रोकने के लिए इजाज़त दी गई। और स्पॉट पे इंस्पेक्टर और RI साहब भी आए और कमेटी के लोग भी बाद में आए
और हम लोग के बोलने पे DRO साहब के इंस्ट्रक्शन पे, तहसीलदार साहब के इंस्ट्रक्शन पे काम को रोक दिया गया और JCB स्पॉट से वापस चला गया है। इंशाल्लाह मैं इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर ये मस्जिद की वक्फलान इंशाल्लाह ताला CO वक्फ बोर्ड के ऑर्डर पे कैंसलेशन पट्टे करा के वक्फ इंस्टीट्यूशन के नाम पे इंशाल्लाह कलेक्टर साहब और DRO साहब की मदद से ये फिर मस्जिद वक्फ इंस्टीट्यूशन को वापस दिलाऊँगा। खुदा हाफिज़। असिस्टेंट